नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम और 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसके। आज हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको गोल्डन रेशियो, ट्री मेथड दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई थी। ठीक है, कुछ सवाल हमने किए थे उसके बेस पर और आज भी उसी के बेस पर हम सवाल करें। पिछली वीडियो में हमने 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा सवाल किए थे, आज 3 या 4 साल के बेस पर हम सवाल करेंगे। जैसे मैक्सिमम 3 साल का पूछता है आपके एग्जाम में, 4 साल का बहुत रेयर कंडीशन है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको सारे ही याद होने चाहिए। जैसे आपको अगर गोल्डन रेशियो पता है तो आप 5 साल तक का इजीली निकाल सकते हैं। देखो, पहला सवाल है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 10% की दर से 3 वर्षों का 30%। वहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें हम तो वो बनेगा 33.1%। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3.1%। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 992, 3.1%। हमें निकालना है मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू। देखो, ये डेसिमल से एक जीरो और लग जाएगी, ये 3 बार जाएगा तो 93, फिर बचेगा 6 यानी कि 2 बार और जाएगा, है नहीं, यानी कि 32,000 रुपये आंसर आएगा इसका। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। एक से जाना है हमें 2 पर, यूनिट डिजिट आएगा हमारा 2, एज इट इज 3 जीरो पीछे आएगी। तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल सवाल है, मेंटली भी कर सकते हैं आप, और एग्जाम में हमें मेंटली ही करना है। अगला सवाल है, 12% पर एनम पर 2 वर्ष के लिए 31,250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक है, यानी कि 8 महीनों में एक बार ब्याज लिया जा रहा है। तो ब्याज जो है वो 12% पर एनम है, यानी कि एक महीने में 1%। 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 8% का। ठीक है, ऐसे हमें 2 सालों तक लेना है, यानी कि टोटल 24 महीने, यानी कि 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट होगी पूरे 24 महीनों में, यानी कि 8%, 8%, 8%, 3 बार ब्याज लगेगा। इतना आपको समझ में आता है, कॉमन सेंस की बात है। तो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या कहता है हमें, 3:3:1। ठीक है, और तरीका क्या होता है इसका, इसको हटा लेते पहले कि पहले जो राशि दी गई है हमें 31,250, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 8%। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 3100 है। ठीक है, ये 10 को ब्रेक करें हम 5 × 2 में, ये 5 से ये कटेगा 625 बार, और ये 2 से ब्रेक होगा 4 बार। इसका इसमें इंटू करना है हमें, 6 × 24, और 2400 और 25 का 4 में करेंगे तो 100, यानी कि टोटल आएगा 2500। ठीक है, ये आ गया 1 साल का। फिर इस 2500 का हम, ये निकल के आया ब्याज हमारा, इसका फिर से हम 8% निकालेंगे। देखो, मेथड आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी कि होता क्या है ये। ठीक है, ये 2 जीरो है यहाँ पे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 8 का जब 25 में करेंगे तो ये बनेगा 200। फिर इस 200 का 8% निकालेंगे हम, तो ये आएगा 8 दूनी 16। ठीक है, गोल्डन रेशियो क्या कहता है, इसका 3 में इंटू, इसका 3 में इंटू, इसका 1 में, 3:3:1। देखो, ये जो निकल के आता है ना हमारा, ये आता है हमेशा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये होता है इसका डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमें पूछा है टोटल ब्याज, तो टोटल ब्याज क्या होगा, 2500 इंटू 3, 7,500, प्लस 600, प्लस 16, तो 81, 16, 8,116 रुपये। ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ओवरऑल। तो इस तरीके से यूज होता है गोल्डन रेशियो का। क्या होता है गोल्डन रेशियो, मैंने आपको 2 साल का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करके सिखाया था, बताया था मतलब।
गोल्डन रेशियो होता क्या है वो समझाया था। इवन इसमें ये होता है हमारा साधारण ब्याज और ये होता है डिफरेंस। ये जो वैल्यू निकल कर आई ना, देखो हमने इसका 8% निकाला। इसका 8% क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 3 का इंटू किया यानी कि टाइम का इंटू किया, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। देखो ये जो निकल कर आया 2500, ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। इसका फिर से हमने 8% निकाला, तो ये क्या आया? अगले साल का डिफरेंस। ठीक है, इंटरेस्ट का उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वापस निकाला, तो निकल कर आया हमारे पास डिफरेंस। 3 साल में ये 2-3 बार लगेगा। क्लियर? ये दूसरे साल भी लगेगा और तीसरे साल में पहले साल का जो इंटरेस्ट हमें मिला था उस पर भी लगेगा और दूसरे साल पे भी लगेगा, यानी कि 3 बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। देन फाइनली जो भी निकल कर आया, इस इंटरेस्ट का भी जो भी इंटरेस्ट निकल कर आया हमारे पास 200 रुपये। ठीक है, इस पे वापस से फिर से इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा 16 रुपये। ये होता है गोल्डन रेशियो, तरीका इसका। आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो, और एक्सप्लेन करके भी समझाया था मैंने। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अब सीधे रेशियो रखकर सवाल करूंगा। इसी तरीके से 4 साल का होता है 4-6-4-1, 5 साल का हो 5-10-10-5-1। अगला सवाल है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो 10% पर एनम, और बात कर रहे हैं वैल्यू दे रखी है हमें 4 साल की, तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में? 10 का 4 पर सक्सेसिव क्या आएगा? 46.41%। ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये जो वैल्यू हमें अमाउंट दे रखा है, ठीक है, वो राशि इतने रुपए हो जाती है, यानी कि 146.41 की वैल्यू हमें दे रखी है। 29,282 146.41% की हमें वैल्यू दे रखी है, और हमें निकालना है इसमें साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज पर ईयर 10% लग रहा है, तो 4 साल तक कितना लगेगा? 40%। 40 का इंटू कर देंगे, देखो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो आएगी। ठीक है, 4 दूनी 8, ऊपर बनेगा 8, ऊपर की वैल्यू में इकाई का अंक क्या बनेगा? 8। अब हमें 1 से जाना है 8 पर, यानी कि इकाई का अंक आएगा हमारा 8। ठीक है, और 3 जीरो एज इट इज, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। देखो जीरो हटाने के लिए नीचे हमारे पास 5 या 2, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर होना चाहिए, तब जाकर हमारा जीरो हटता है। क्लियर? यहाँ पे ना 5 है ना 2 है, इस संख्या में से ना हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं ना ही 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि जीरो हमारे जितने भी हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इन दोनों का इंटू करने पर कोई जीरो नहीं बन रहा है, नया जीरो नहीं बन रहा है। अगर इन तीनों जीरो को हटा लें तो जीरो बनने के लिए एक तो 5 होना चाहिए और एक 2 होना चाहिए। दोनों संख्याओं में 2 इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। अगर इन तीनों जीरो को अगर हम साइड में हटा ले तो यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे ये संख्या बचती है। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जीरो एक और बनाने के लिए हमें 5 की और जरूरत पड़ेगी, जो कि इसमें नहीं है। तो नॉलेज आपको हर चीज़ का होना चाहिए, तभी जाओ आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। जीरो की संख्या, इकाई का अंक, ये चीज़ें एग्जाम में कभी नहीं पूछता है एग्जामिनर, लेकिन ये सवालों में यूज होती है। नंबर सिस्टम आपका तगड़ा होना चाहिए, तभी जाके आप कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं, और हमेशा ब्रेक करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। अगला सवाल है, अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 1 वर्ष के अंत में 20,280 हो जाती है, उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो एक ऐसे सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मैंने जब पेपर छुड़वाए थे, लगाए थे, करके देखे थे, तब ऐसा कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें टाइम गिवन देता है और साधारण ब्याज पूछता है। मोस्टली यहाँ पे जब टाइम को हम सोल्व करते हैं तो एक प्राइम नंबर बनता है। ठीक है, 5 चौक 20 और 3 23/5 बनेगा, और 23 एक प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर का अगर हम ऑप्शन में इंटू करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए टाइम का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखो 23 छंग 138 होता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ये इनमें से कोई भी 23 का मल्टीपल नहीं है।
तो इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सवाल पढ़ने के बाद मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे हमें ऑप्शन टिक करने में। बाकी इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, अर्धवार्षिक दे रखा है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ठीक है। एक वर्ष की बात कर रखी है, यानी कि 4% और 4% दो बार लगेगी। ओवरऑल क्या होगा 8.16%। और ये हमें वैल्यू दे रखी है अमाउंट की, वर्ष के अंत में इतनी राशि हो जाती है, यानी कि अमाउंट वैल्यू दे रखी है हमें 280, यानी कि 108.16 की वैल्यू हमें गिवन है। हमें निकालनी है उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 4 से 2/3 के लिए साधारण ब्याज निकालना है। ब्याज क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करनी है हमें डबल, यानी कि 8 का डबल 16%। टाइम क्या देगा हमें 23/5। ये डेसिमल, ये 2 जीरो हट जाएगी। फिर हम यहां से यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। 8 चौक 32, 2 और 2 तिया 6, नहीं 8 छंग 48 और 8 तिया 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा ऊपर, और 6 5 30, यानी कि 3 से जाना है हमें 4 पर, तो 3 ऑटो 24, यूनिट प्लेस आएगा हमारा 8, ऑप्शन बी। तो तरीके हम सभी को आना चाहिए, देखो आता सभी को है, हमें अलग क्या आता है उस बेस पर हमारी नौकरी लगेगी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन सोल्व करने बैठे हैं तो टाइम निकलेगा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास एग्जाम में, क्योंकि CHSL हमें देगी 60 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। JD ने भी कर दिया 80 क्वेश्चन के, लेकिन टाइम उसने 30 मिनट कम कर दिया, यानी कि ये भी 60 मिनट ही देगी हमें, और 80 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। CGL देगी 60 मिनट प्री में, ये भी 100 क्वेश्चन। तो देखो टाइम कहाँ है, लगभग 40 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। 40 सेकंड में हम क्या क्या करेंगे, मेथड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें जितना जल्दी हो सके आंसर लाना है। अगला सवाल है, 2 से 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 हो जाता है, वह धनराशि कितनी है, ठीक है। ब्याज दे रखा है हमें चक्रवृद्धि 1201.60। देखो टाइम क्या दे रखा है 2 से 1/3 साल, यानी कि 1 साल, 1 साल और फिर 1/3 साल। 10% पर ईयर लगेगी, यहाँ पे 10% लगेगी, यहाँ पे 10% लगेगी। टाइम 1/3 हुआ है, रेट भी 1/3 होगी, यानी कि 10/3%, ठीक है। रेशो में क्या होता है 10% के हिसाब से, 10 से अमाउंट क्या होता है 11, फिर 10 से 11 यहाँ होगा, इसको परसेंटेज हटाएंगे हम, 100 लगेगा, यहाँ से 1 हट जाएगा, यानी 30 पे 1 का इंटरेस्ट, 30 से 31। देखो इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 3000 और ये बनेगा 3751, ठीक है। इसका बनेगा 121, फिर इसका इसमें करना, पहले 30 में करना फिर 1 में करना, तब आएगा 3751। यहाँ से हम इंटरेस्ट देखें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना यूनिट आएगा 751 यूनिट। CI की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 1201.60, इसकी वैल्यू हमें 751 मिली। हमें निकालना है धनराशि, धनराशि क्या है हमारे पास 3000, ओके। ये 2 डेसिमल से 2 जीरो हट जाएगी, देखो 1 जीरो तो ये 1 जीरो ये 2 जीरो की ऑप्शन के एंड में, 3 छंग 18, यूनिट डिजिट आएगा 8 ऊपर का। फिर हमें जाना है 1 से 8 पर, 1 से 8 पर, यानी कि 1 में किसका इंटू करेंगे 8 का इंटू करेंगे तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा, 2 जीरो विथ यूनिट डिजिट 8, 4800 रुपये आंसर होगा। देखो मित्रों यकीन ना होना तो आप एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करना, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर डाटा ऐसे ही सेट करता है कि आप यूनिट डिजिट, प्राइम नंबर, जीरो की संख्या, किसी न किसी चीज को बेस बनाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए हमें सवाल नहीं देता है, उसे चाहिए मेथड, तरीके, सोचने समझने की क्षमता।
जो कि इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होती है रेदर देन इन कैलकुलेशन को करने में। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये यूनिट डिजिट वगैरह, जीरो की संख्या, इन सभी से ऑप्शन फाइंड आउट करना, इवन अप्रोक्स कैलकुलेशन करना, उसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बजाय। प्रॉपर कैलकुलेशन तो गधे भी कर लेते हैं, अभी इसको 3 से काटें, फिर जो भी आंसर आए उसका फिर 1 2 से काटें, तब जाकर ये कैलकुलेशन होगी। तो ये 5वीं छठी तक किया हमने, अब हमें सोच समझ कर अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं इनसे करना है। अगला सवाल है 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1/3 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो चलो टाइम निकालते हैं हम। टाइम के तरीका 1/3, इसको देखो 1/3 का अगर महीने में निकाले तो क्या बनेगा, 4 महीने, एक साल में 12 महीने प्लस 4 महीने, टोटल 16 महीने। ठीक है, 8 मासिक आधार पर ब्याज काउंट करना है, यानी कि 8-8 महीने की 2 साइकिल बनेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12% वार्षिक, यानी कि एक महीने में 1%, तो 8 महीने में 8%, देन अगले 8 महीने में 8%। ये आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले 37,500 का हम 8% निकालते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगी और इसका इसमें इंटू करना है। देखो 8 का 400 में करो तो बनेगा 3200, 25 कम है, 25 का 8 में करेंगे 200, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 3000। ठीक है, इस 375 में ना करके हमने 400 में इंटू किया, उससे आएगा वैल्यू 3200, 2000, 3200। कम कितना है 25, तो 25 का 8 में करेंगे तो 200 बनेगा, वो घटा लेंगे, बचेगा 3000 हमारे पास। अब इस 3000 का वापस से हम 8% निकालते हैं तो ये बनेगा 240। ठीक है, इसमें इंटू 2 का, इसमें इंटू 1 का, बाय गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो 3 2 6000 और 240, यानी कि 6240 हमारा आंसर होगा। देखो मित्रों, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको जो बेस्ट कंसेप्ट है, जो बेस्ट मेथड है वो मिले। ठीक है, आता सभी को है, मार्केट में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन करने के तरीके जो हैं वो बहुत लेंथी हैं। ठीक है, उनसे होता कुछ नहीं है, हमें ज्ञान बहुत सारा मिल जाता है लेकिन एग्जाम नहीं निकलती है उनसे। तो हमें जो बेस्ट तरीका है वही यूज़ में लाना है, उसी से सवाल करने हैं ताकि हम एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, वरना हमें आता सब कुछ है, हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगला सवाल है 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2/5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो 2 साल तो 14% लगेगी। ठीक है, 14%, 14%, देन हमारे पास है 5/7, एक साल का 12% है, 5/7 साल का कितना आएगा, 14% एक्चुअली। ठीक है, 2 और 5 में करेंगे तो 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल क्या है, 5/7 साल। तो इन तीनों का सक्सेसिव निकल कर आएगा 42.96 अप्रोक्स। ठीक है, 10,000 का 42.96 निकालेंगे तो 4,296 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, सक्सेसिव निकाल लेना आप, आ जाएगा आंसर। या फिर 3 सालों के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि 2 सालों के लिए होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसी तरीके से 3 साल के लिए भी होता है। वो होता है, इसको इरेज कर देते पहले, वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, जैसे कि हमारी 14 14 10 थी, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000।
परसेंटेज। ये होता है इसका शॉर्ट, होता है बेसिक से ही, बेसिक से ये शॉर्ट निकल कर आता है। तो जब यहाँ x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 14 और z की वैल्यू 10 रखेंगे आप, तो निकल कर आएगी आपकी 42.96% अप्रोक्स वैल्यू। अगला सवाल है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1/1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो प्रति वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रही है, 15%, और ब्याज की गणना जो है 5 मासिक की गई है। ठीक है, तो 5 टाइम क्या तरीका में 1 साल 1/4। ठीक है, इसको महीने में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 3, 12 महीने 1 साल और 3 महीने, यानी टोटल 15 महीने। 5 महीने की कितनी साइकिल बनेगी, 3 साइकिल, 5 महीने 5 महीने 5 महीने। देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 12 महीनों में 15%, तो 5 महीनों में कितने लगेगी। ठीक है, 15% जो कि 12 महीनों में है, तो 5 महीनों में कितने लगेगी, 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 4 और ये 5, 25/4%। इसको और तोड़े हम तो ये आएगा 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16। ठीक है, ये होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 16 पे 1 रुपए का ब्याज। यहां से टाइम क्या था हमारे पास, 3 साइकिल थी टाइम की, यानी कि 16 और 17, 3 साइकिल में इनका क्यूब होगा। तो 16 का क्यूब क्या बनेगा, 40 छन्नू, और 17 का क्यूब बनेगा, पहले दिन क्लियर कर चुका था मैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है तो आपको क्यूब अच्छे खासे याद होना चाहिए। यहां से इनका डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास 817 यूनिट। ठीक है, और हमें दे रखी है प्रिंसिपल की वैल्यू 8,192। देखो छन्नू का डबल होता है 192 और 4 का डबल 8, यानी कि 2 गुना दे रखा है, तो ये भी अपने आप में 2 गुना होगा, यानी कि 1634 रुपए। टाइम दे रखा है हमें 1/1/4, यानी कि इसका मतलब होता है 15 महीने। ठीक है, 5 मास, हर 5 महीने में ब्याज काउंट करना है, तो 15 महीनों में 5 महीने की 3 साइकिल बनेगी। ठीक है, 12 महीनों में 15% ब्याज दे रखा है, तो 5 महीनों में ब्याज लगेगा 6.25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 1/16 से 3 बार ब्याज लेना है तो इनका क्यूब आएगा 3 साइकिल में, इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, इन दोनों का डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन थी सवाल में, 2 गुनी दे रखी है हमारे पास जो आई है उसकी, तो अपने आप में ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा 2 गुना, 1634 रुपए। अब आपको एग्जाम में करना है तो आपको ये भी मेंटली करना पड़ेगा। ठीक है, ये टाइम भी डिवाइड मेंटली करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में करने के लिए आपको ये देखकर पता चल जाना चाहिए कि टाइम हमारा 15 महीने, 5-5 महीने की साइकिल है तो 3 साइकिल बनेगी। ठीक है, फिर 15% 12 महीनों में, तो 5 महीनों में कितना, 6 सही 2.5%, इससे आपकी निकल कर आएगी 1/16, यानी कि 16 का स्क्वायर क्यूब और 17 का क्यूब 3 साइकिलों में। फिर आप क्यूब लिखेंगे, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर इससे उसको कंपेयर करेंगे जो संख्या गिवन है। ठीक है, इसका क्यूब आएगा 40, 2 गुना, जो भी डिफरेंस आएगा आपको 2 गुना करना है। वो आपको समझाने के लिए था, एग्जाम में करने के लिए इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन बनेगा इसका। अगला सवाल है, 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2/5 साल के लिए 7,200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पूर्णांक के निकटतम। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू दे रखी है, यानी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर ऐसा आ गया कि जो वैल्यू दे रखी है वो एग्जैक्ट ना देकर अप्रोक्स दे रखी है, तो हम उस सवाल में न जीरो की संख्या देखेंगे न यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, अप्रोक्स कैलकुलेशन हमें उसमें करनी पड़ेगी। देखो 20% 1 साल में, तो 2/5 साल में कितने परसेंट वैल्यू होगी,
8%। ठीक है, तो पहले साल लगेगी 20%, देन सेकंड साल भी 20%, थर्ड ईयर जो है वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। हमें दे रखा है सवाल में प्रिंसिपल। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो ये बनेगा 5 से 6, अगले साल फिर 5 से 6, और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हमें तो वो निकलेगी 2/25। ठीक है, यानी कि 25 पे 2 का ब्याज यानी कि 27। यहाँ से ओवरऑल वैल्यू निकाले इनकी तो ये बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो 7200, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 25, और हमें निकालनी है 6 इंटू 6 इंटू 27 की वैल्यू। तो गोल्डन रेशो वहीं काम करता है जहाँ ये तीनों वैल्यू जो एक समान दे रखी हो वहाँ गोल्डन रेशो काम करता है। अलग अलग वैल्यू अगर है हमारे पास तो गोल्डन रेशो काम नहीं करेगा। देखो ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास पास दे रखे हैं। इस 25 से इस 100 को काटें तो ये बनेगा 4। ठीक है, देखो हमें सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम तो अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अमाउंट नहीं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। देखो इसको इसमें इंटू करेंगे तो ये बनेगा 625, और इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 36, और 36 में अगर 27 का इंटू हम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 972। किसे 36 का पहले 3 में करना, फिर इसमें 3 का इंटू करके घटा लेना। 36 का जब आप इस 30 में करेंगे तो ये बनेगा 1080, और 1080 में से आप घटाएंगे 36 का 3 गुना 108। ठीक है, तो वो बनेगा 972। इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 972 में से 625 अगर आप घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा आपके पास 347 बराबर। तो हम यहाँ पे सीधा निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आया हमारे पास 347। अब इन दोनों का इंटू करें हम तो यह आएगा हमारे पास 288। इसमें हमें इंटू करने पड़ेगा 347 डिवाइड बाय 5 इंटू 5। ठीक है, ये बनेगा 25। इसको अगर 350 माने हम, देखो ज़्यादा दूर कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन हमारे पास क्या है कि बहुत ही पास पास है, तो इसको 350 मान लेते हैं। 25 से ये जाएगा, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 14 बार जाएगा। ठीक है, 25 चौक होता है 100, यानी कि 300 काटने के लिए 12 और 50 एक्स्ट्रा यानी कि 14 बार जाएगा। इस 14 का इंटू हमें करना है 288 में, तो 14 का पहाड़ा आपको आता होगा। 14 का इंटू करना है हमें 288 में, तो 14 अट्ठे 112, उसका आएगा 2, फिर 112 में हमें 11 जोड़ना है, वो बनेगा 123, उसका 3, फिर 14 28 प्लस 12, ठीक है, ये बनेगा 40। तो इससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, ये 200 से ज़्यादा है, इससे हल्का सा कम आंसर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 247 की जगह 350 मान लिया। थोड़ा ज़्यादा माना तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा, हल्का सा कम आएगा, यानी कि 3997 रुपये। देखो अगला सवाल है, कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2/2/5 वर्षों में बढ़कर 4205.55 हो जाता है। मूलधन निम्नलिखित में से कितना है। ठीक है, तो 15% पर ईयर, 12 महीनों में 15% लग रहा है, एक साल में 15% है तो 2/5 साल में कितना आएगा ये 6%। ठीक है, तो 15%, 15% और 6%, इन तीनों को हमें निकालना है सक्सेसिव। देखो 15 और 15, इन दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा 30, और 15 का 32.25। ठीक है, फिर इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है हमें। ऑप्शन बहुत दूर दूर है इसलिए अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका 1% भी निकाले हम तो ये 0.3 बनेगा, इसका 5 गुना। ठीक है, यानी कि 6 गुना, 3 चंग 18, यानी कि 1.8 समथिंग आएगा। ठीक है, 1.8 यहाँ है, 2.25 यहाँ है, तो अप्रोक्स 4% इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो कितना बनेगा ये
2.25% तो यहाँ से एक्स्ट्रा, 1.8% यहाँ से एक्स्ट्रा, बाकी इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू ये आएगी 36 + 4%, अप्रोक्स आएगी 40% की वैल्यू। तो बढ़कर वैल्यू दे रखी है हमें, यानी कि हमें जो है अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है 140% की दे रखी है। देखो डेसिमल में दे रखी है, इसको हम 4200 मान लेते हैं, ये 5 जो है वो अवॉइड करते हैं अभी। तो 140% की वैल्यू है। मूलधन निम्नलिखित में से कितना होगा? तो मूलधन क्या है हमारे पास? 100, 0, तो यहां से ये वैल्यू निकल कर आएगी 3000। फर्क देखो, 200 यूनिट, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का, इतना फर्क है। हमने इतना फर्क नहीं लिया है यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसका फर्क लिया है, यहाँ पे 5 रुपए का डिफरेंस लिया है, अप्रोक्स लिया है। तो इतना बड़ा फर्क नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3000। अगला सवाल है, 2 वर्षों के अंत में 22,000 रुपए की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 5,596.8 रुपए है। समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले 5,596.8 कितने रुपए पर? 22,000 रुपए पर। तो परसेंटेज वैल्यू निकाले इसकी, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, और ये डेसिमल से 1 0 और नीचे आ जाएगी। 22 से इसको काटते पहले, तो ये जाएगा 25.44 टाइम, ठीक है। और क्योंकि ये 2 0 से डेसिमल लग जाएगा, देखो 25.44, 2 साल की वैल्यू किसकी होती है? 12 का सक्सेसिव होता है 25.44। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल कर आया पर ईयर? 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी 2 साल के लिए? 24%। तो हमें 22,000 का 24% निकालना है, ठीक है। तो 22,000 का 20%, 10% क्या होगा? 2,200, 20% होगा 4,400, वही 1% होगा 220, तो 4% होगा 880, ठीक है। 10% की वैल्यू क्या आएगी? 2,200, फिर 2,200 20% की हो गई, 1% की आएगी 220, और 4% की आएगी 820। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारा आएगा 5,280 रुपए। अगला सवाल है, 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में ब्याज 1,623 रुपए है। तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगी? देखो 2.5 साल दे रखा है टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10%, 10% और फिर आते साल में 5%। इन तीनों को आप सक्सेसिव निकालेंगे तो आपका बनेगा 27.05%, ठीक है। ब्याज दे रखा है, यानी कि इस परसेंटेज वैल्यू की दे रखी है 1,623 रुपए। अप्रोक्स देखेंगे तो ये बनेगा 3 छंग 18 और 3 छंग 18, लगभग 60 गुना, ठीक है। 60 गुना लगभग दे रखा है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। तो राशि भी अपने आप में 60 गुना होगी, 100 से वैल्यू कर देंगे, इंटू कर देंगे तो 6,000। बाकी देखो ये 7,200, ये 6,500 और ये 5,000, दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये होता है अप्रोक्स कैलकुलेशन करना, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है जहां ऑप्शन दूर दूर हो। अगला सवाल है, 1 से 1/4 वर्ष के लिए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज में के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मासिक हो? देखो 5 महीनों में काउंट कर रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें निकालना है CISI का डिफरेंस, ठीक है।
टाइम गिवन है हमारे पास 1 साल, 1/4 वर्ष, ठीक है। यानी कि 12 महीने तो ये, और 1/4 का 3 महीने और, टोटल हो रहा है हमारे पास 15 महीने। और 5 मासिक ज्ञात करना है, यानी कि 5-5 महीने की होगी हमारे पास 3 साइकिल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12% पर ईयर, ठीक है। तो 5 महीनों में 5%, फिर 5% और फिर 5%। तो यहाँ देखो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। 3 साइकिल में क्या होगा, 3-3-1 गोल्डन रेशो। तो 12,000 का 5% निकाले हम, 600। देखो, हाँ 600, ये 600, इस 600 का फिर से 5% हम निकालें तो ये आएगा हमारे पास 30। फिर इसका 5% निकालें तो ये आएगा 1.5। क्या बताया था मैंने, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का, और ये होता है हमारा डिफरेंस। तो 3 का 3 में करेंगे तो ये बनेगा 90, प्लस 1.5 में करेंगे तो 1.5, यानी कि 91.50 रुपए। मित्रों ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है आपको? देखो लाइव है नहीं अपन, मेरे को पता नहीं चलता आपको समझ में आए नहीं है। 600 का 3 में इंटू करेंगे तो ये आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने 2 साल का निकाल कर समझाया था आपको, 3 साल का निकाल कर समझाया था कि क्या होता है एक्चुअल में चीज़ें, इसी वीडियो में समझाई है शायद मैंने स्टार्टिंग में। तो ये निकल कर आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो आता है, ये बात का जो भी आता है, ये डिफरेंस आता है उनका, बराबर। तो डिफरेंस हमारे पास क्या निकल कर आया, 91.5 रुपए। अगला सवाल है, 5,500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ब्याज की गणना जो है वो 8 महीने में कर रहे हैं, ठीक है। टाइम कितना है, 2 साल, यानी कि 24 महीने। क्लियर। 15% 12 महीने में, 15% वार्षिक, ठीक है। यानी कि 12 महीने में 15% ब्याज लग रहा है। तो 8 महीने में कितना लगेगा, ये इसका 3/2 हो रहा है, तो इसका 3/2 आएगा 10%, ठीक है। यानी कि 10%, 10%, 10%, इसकी 3 साइकिल बनेगी। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 33.1%। चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो 5,500 का हमें निकालना है 33.1%। किस किस को समझ में आया? इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे आप, तो ये बनेगा 1820.5, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना। अगला सवाल है, 8,950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम पूर्णांक तब कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाए। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे सवाल है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, कैलकुलेशन ही करना है आपको, आप कर लेना है। अगला सवाल है, निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 15,500 हो जाती है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, निकटतम मान ज्ञात करना है हमें। तो ये दे रखी है हमें अमाउंट की वैल्यू, ठीक है। जब 12% 2 वर्ष के हो, यानी कि 124% की वैल्यू दे रखी है। यहां से हम अगर 100% की वैल्यू निकालें तो ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास 12,500, ठीक है। 100% की वैल्यू आएगी। और हमें दे रखा है 10% वार्षिक और 1.5 वर्ष तक, जब अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है ब्याज। तो 5-5% की 3 साइकिल बनेगी 1.5 साल में, रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल। तो यहां से इनका सक्सेसिव 5-5% का 3 साल का सक्सेसिव क्या होता है, 15.76% अप्रोक्स। तो इसी का ही निकालना है हमें, 12,500 का 15.76% निकालना है।
ठीक है, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो आएंगी, इस डेसिमल से ये दोनों जीरो हट जाएगी, इसका हमें इसमें इंटू करना है। तो हमें निकालना है इसमें अमाउंट, वो राशि कितनी हो जाएगी। इस 15.76 को हम 16% मान ले अप्रोक्स, ठीक है, और हमें निकालना है अमाउंट, यानी कि 116% की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएगी, इसका इसमें इंटू करना है हमें। देखो इसका 15 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 14,375, इससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो इसका अगर 16 में इंटू करें हम, 125 का 116 में, ठीक है, तो ये बनेगा 14,500, उससे थोड़ा कम 14,470, ठीक है, थोड़ा ही कम है, 0.25 कम है, 12,500 का 0.25, यानी कि 1/4। हाँ, तो 30 रुपये समथिंग कम आएगा, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला सवाल है, 15% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए 4,096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज जो है वो 10 मासिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी कि हर 10 महीनों में ब्याज लिया जा रहा है। देखो 2.5 वर्ष, ठीक है, 2.5 ईयर, महीने में काउंट करें तो कितना होगा, 30 मंथ, 12 महीनों में 15%, तो 10 महीनों में कितना होगा, 12.5%, तो 10 महीनों में 12.5% की 3 साइकिल होगी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, 3 साइकिल, यानी कि 8 का क्यूब देन 9 का क्यूब, तो ये बनेगा 512, और ये 9 का क्यूब बनेगा 729। यहाँ से निकल कर आएगा डिफरेंस इनका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आएगा 217 यूनिट, ठीक है। हमें क्या सवाल में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 4,096,512 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारे पास आया 217 यूनिट, ठीक है। वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है, देखो 5/40, 12/96, ठीक है, 8 गुना दे रखा है, 8 का जब इसमें इंटू करेंगे हम, तो 8 दूनी 16, और 17 8 136, यानी कि 1,736 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 12 महीने में 15%, तो 10 महीने में 12.5%, एक महीने की वैल्यू निकाल लेना, उसको 10 से इंटू करना, आपको 12.5 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 का ब्याज, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 9 रुपये। ऐसी 3 साइकिल लेना है हमें 10 मंथ की, यानी कि 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 229, इनका डिफरेंस आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। अगला सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4,167 है, उसी राशि पर उसी दर से 4/4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 15% दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 3 साल, ठीक है, 15 और ये 3, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। हमें निकालना है साधारण ब्याज, पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं किसी का भी क्यूब, यानी कि 20 का क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, इसका क्यूब मान लेते हैं, 3 साल 3 साइकिल में हमें लेना है, तो 20,000 का 15%, यानी कि 3/20,
ये कितना आएगा हमारे पास 1200। 1200। फिर इस 1200 का 3/20 निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 180। फिर ये 180 का 3/20 हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27। गोल्डन रेशो में क्या होता है इसका मल्टीपल 331। यहाँ से ब्याज क्या निकल कर आएगा हमारे पास 12×36 और 18×54 और यहाँ से 27। यही हमारे पास आया और सवाल में भी हमें यही दिया गया है 4167 और हमारे पास भी यही आया, यानी कि जो हमने प्रिंसिपल माना है वो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। हमारे पास प्रिंसिपल जो 20,000 हमने माना है ये 20,000 ही है हमारा प्रिंसिपल है सवाल के अकॉर्डिंग भी। तो हमें निकालना है उसी राशि पर उसी दर से 4 सही 4/5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 20,000 पर हमें उसी दर पर यानी कि 15% पर 4 सही 4/5, 4 16 और 5 4 20/5 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी ये 3 3 दूनी 6 दूनी 8, अच्छा 24 आएगा, ठीक है 24 आएगा ये। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो यहाँ 5 से 20 कटेगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 का 24 में हम करेंगे तो ये बनेगा 5,760। अगला सवाल है 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? देखो बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का मैं। गोल्डन रेशियो क्या होता है 2 साल और 3 साल का, दूसरे साल का होता है 2:1 और तीसरे साल का होता है हमारे पास 3:3:1। ठीक है, एक बार और लिखता हूं मैं इसको 2:1 3:3:1, ठीक है। और पहले साल का क्या होता है 1, सेकंड ईयर का हम देखें तो ये क्या निकलेगा, इनका डिफरेंस तो निकलेगा। सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा पर्टिकुलर ईयर का। देखो एक यूनिट ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि पहले साल का अगर हटाते इस दूसरे साल में से तो दूसरे साल का निकल के आ जाएगा, इस दो में से ये एक हटा लें तो ये दूसरे साल का क्या आएगा 1:1। यही अगर थर्ड ईयर की बात करें हम, ठीक है, तो ये दूसरे साल का है ये तीसरे साल का, तो इस तीसरे साल में ये 2 भी इंक्लूड है दूसरे साल का भी इंक्लूड है, इस 2 को हटा ले इसमें से तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ इस 3 में से 1 को हटा लें तो ये बनेगा 2 और ये 1, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस तो लेवल की चीज़ है, नहीं समझ में आया तो लोड मत लेना, इसका कोई और तरीका बता दूंगा मैं, लेकिन अगर आ गया तो फिर उड़ा दोगे आप सवाल को। इन दोनों का डिफरेंस ब्याज में अंतर पूछा है तो ये क्या आएगा 0 1 1, ये आएगा इनका डिफरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है हमारे पास 16%, इस 15,000 का 16% क्या निकल कर आएगा 2400। फिर इसका 16%, 2400 का 16% वो निकल आएगा कर आएगा 384। फिर इस 384 का 16%, ठीक है, इस 384 का 16% ये निकल कर आएगा हमारे पास 61.44, ठीक है 61.44। गोल्डन रेशियो क्या कह रहा है हमारा डिफरेंस का 0:1:1, तो ये तो वैल्यू हो गई 0, इसमें करेंगे ×1 का, इसमें भी करेंगे 1 का, तो ये आपस में जुड़ जाएगी, ये 45 बनेगा, ये 6 दूनी 12 13 14 4 और 4 यानी कि 445.44 ये आंसर आएगा इनके डिफरेंस का, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर। एक साल का गोल्डन रेशियो होता है 1:1, दूसरे साल का होता है 2:1, तीसरे साल का होता है 3:3:1, ठीक है। ये जो 2 है इसमें ये 1 इंक्लूड है। अगर पर्टिकुलर हमें दूसरे साल का निकालना है
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस दो में से ये एक हटाना पड़ेगा हमें, तब जाकर ये सेकंड ईयर का पर्टिकुलर इंटरेस्ट आएगा 1:1। अब ये तीसरे साल का है, इसमें ये दूसरे साल का भी इंक्लूड है, तो इसमें से ये घटाएंगे हम 3 में से 2, तो ये बनेगा 1, 3 में से 1 गया तो 2, फिर यहाँ पे एज इट इज 1। इन दोनों का हमें लेना है डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इसमें से जाएगा 0, 1, 1। बाकी 3 साल का गोल्डन रेशियो जैसे हम करते हैं 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15,000 दे रखा है, इसका पहले 16% निकालेंगे, जो भी वैल्यू है उसका 16% निकालेंगे, फिर गोल्डन रेशियो में इंटू करके आंसर निकालेंगे। तो ये निकल कर आया हमारे पास 445.44। ओके, बाकी प्रॉपर तरीका आपको पता ही है, पहले आप इसका अलग अलग निकालना, फिर उन दोनों का इंटरेस्ट में डिफरेंस देखना, आपका यही आंसर निकल कर आएगा। ये मैं एग्जाम में तरीका करने का तरीका आपको बताया है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। बाकी बेसिक से अपने लगभग 100 सवाल हो चुके हैं, बेसिक से बता ही रहा हूँ मैं हर सवाल, इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया है। तो देवी और सज्जनों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीका है ये, आपको यूज़ करना है इसको, और ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, किसी सवाल के माध्यम से नहीं, अलग एक पेज लेकर आपको डिटेल में समझा दूंगा कि क्या होती क्या है ये चीज़। गोल्डन रेशियो भी ना समझ में आया हो तो भी आप बताएं, वो भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, 2 साल का बताया, आपको 3 साल का भी एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर है दिक्कत तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपके बचते हैं ब्याज के सवाल, ठीक है, अधिकतर ब्याज की एक अलग शीट आएगी जिसमें हम सिंपल और कंपाउंड दोनों ही चैप्टर के ब्याज के सवाल निपटा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े और सवाल हैं अभी बाकी, जो हम करेंगे, 1-2 पार्ट और आएंगे इसके, और फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, और क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में इससे, क्योंकि इसमें मिक्सअप हो जाता है परसेंटेज का, इंटरेस्ट का और रेशो का, तीनों का ही मिक्स करके ये चैप्टर बनता है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मिलते हैं देवी और सज्जनों नेक्स्ट वीडियो में। आपको तरीके पसंद आए हो तो इसको शेयर करना, लोगों को बताना, क्योंकि अभी फ्री है ये, पेड नहीं है। आपको मटेरियल और कंसेप्ट सभी चीज़ें बेहतरीन दे रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी है या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पेड कोर्सेज में अवेलेबल होगी, ठीक है। मुझे आता है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आता सभी को है, लेकिन लोग क्या है कि एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, कारण उनके तरीके तरीके कुछ इस तरीके के होते हैं उनके, कि एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको आना भी चाहिए और जल्दी भी आना चाहिए, तो इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ठीक है। तो बिल्कुल इन तरीकों से को आप अपनाएं और इसी के बेस पर सवाल करें, जितना हो सके मेंटली करने की कोशिश करें चीज़ों को, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है मित्रों, बाय।